हेलो, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल बेसिक्स ऑफ धीरज सर पे। देखिए, आज का जो हमारा टॉपिक है वो आपके मैथ से लिया है मैंने, सरफेस एरिया वॉल्यूम क्लास 10th एक्सरसाइज 13.2। इससे रिलेटेड और भी वीडियोस हैं। अगर आपको उससे रिलेटेड कुछ भी इस चैप्टर से रिलेटेड वीडियोस चाहिए तो आप आपके अपने इस चैनल पे सर्च कर सकते हैं। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, मैंने क्वेश्चंस भी लिखा है। जो अधिकतर बच्चे जो प्रॉब्लम करते हैं वो ये कि वो क्वेश्चन को रीड नहीं करते। तो देखिए, मेरे साथ साथ अगर आप लोगों को प्रैक्टिस करनी है तो देखिए आप लोग एक बार क्वेश्चंस को अच्छे से रीड करें। मैथ्स हो या कोई भी सब्जेक्ट हो, देखिए अगर आपने क्वेश्चंस को अच्छे से रीड कर लिया तो नो डाउट आपके 90% चांस हो जाते हैं कि क्वेश्चन आपका राइट होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। अ सॉलिड इज इन द शेप ऑफ अ कोन। एक सॉलिड है जो कौन से शेप में है? कोन में। कोन शेप है, देख सकते हैं आप। ये देखिए, ये कोन शेप है। ठीक है, मैंने रेड वाला जो पोर्शन बनाया कोन है। स्टैंडिंग ऑन अ हेमिस्फीयर, और ये किस पे स्टैंड कर रहा है? एक हेमिस्फीयर पे स्टैंड कर रहा है। विथ बोथ देयर रेडियाई बीइंग इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। अब देखिए, बोथ रेडियाई बीइंग इक्वल टू 1 सेंटीमीटर मतलब दोनों की ही जो रेडियाई है वो कितनी है? 1 सेंटीमीटर। तो जब भी आप इनके सॉल्यूशन स्टार्ट करें तो देखिए आप दोनों शेप्स लिख लीजिए कौन कौन से हैं। एक साइड आपका कोन है और एक साइड आपका हेमिस्फीयर। अब इनकी वैल्यूज लिख लीजिए क्या क्या है। जैसे देखिए, कोन का रेडियस कितना दिया? इन कोन ऐसे लिख लीजिए, और इन हेमिस्फीयर कोन में रेडियस कितना है? 1 सेंटीमीटर, और हेमिस्फीयर में भी रेडियस कितना है? 1 सेंटीमीटर। बोला ना, बोथ में 1 सेंटीमीटर। एंड द हाइट ऑफ द कोन इज इक्वल टू इट्स रेडियस। और कोन की जो हाइट है वो उसके रेडियस के इक्वल ही है। तो अगर रेडियस 1 है तो इसकी हाइट भी कितनी होगी? 1 सेंटीमीटर। देखिए, जो जो वैल्यूज आई मैंने क्लियर की। अब देखिए, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड इन टर्म्स ऑफ पाई। हमें इस सॉलिड की वैल्यू निकालनी है किस टर्म में? पाई के टर्म में। मतलब इसकी जो सॉल्यूशन हम करेंगे वो सिर्फ हमें पाई की वैल्यूज में निकालना है। तो चलिए, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड। तो देखिए, वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड इक्वल्स टू, अब ये सॉलिड किस किस से मिलके बना हुआ है? दोनों के वॉल्यूम लिख दीजिए। वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। ठीक है, अब इनके फॉर्मूलाज मैंने पहले भी कहा है कि देखिए, इन एक्सरसाइज को करने के लिए आपको फॉर्मूलाज बहुत अच्छे से लर्न होने चाहिए, और मैंने बहुत ही ईजी वे में इनके फॉर्मूले डाल रखे हैं। अब मैं इनके लिंक भी आपको डाल दूंगा वीडियोस में, आप वहां से भी देख सकते हैं, और आप चैनल पे भी सब्सक्राइब करेंगे तो वहां भी आपको मिल जाएगा। कोन का देखिए, वॉल्यूम ऑफ कोन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये वॉल्यूम हो गया। वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है? 2/3 पाई आर क्यूब। अब यहां पर कहने की बात है, देखिए आप यहां पे 1 मेंशन कर दीजिए और यहां पर ये 2 मेंशन कर दीजिए। तो अभी तो देखिए इसमें दोनों चीजें सेम थी, रेडियस बोथ हैव द सेम रेडियस ना, तो इतना प्रॉब्लम नहीं आएगा। लेकिन कई क्वेश्चंस में रेडियाई अलग होती हैं तो वहां पर ये आपके बहुत काम आएगा। अब देखिए, दोनों की रेडियस सेम है जो हमने पहले देखा। तो देखिए, पहले तो पाई, तो आप पहले पाई कॉमन ले लीजिए। फिर देखिए 1/3 और ये 2/3, तो दोनों में से अपॉन में 3 कॉमन आ जाएगा। 1/3 भी लिख सकते हैं, तो 3 तो अपॉन में ही आएगा। तो 1/3 दोनों में से कॉमन, दोनों का पाई कॉमन, ये 3 कॉमन। अब देखिए, रेडियस सेम ही है तो ये रेडियस का स्क्वायर है और ये क्यूब है, तो रेडियस का स्क्वायर आप कॉमन ले सकते हैं। कॉमन हमेशा वो हम लेते हैं जो दोनों में हो और स्मॉलर हो। जैसे यहाँ पे रेडियस दोनों में था लेकिन ये 2 टाइम था, ये 3 टाइम, तो हमने 2 टाइम कॉमन लिया। अब यहाँ से क्या बच गया आपके पास? H1 प्लस यहाँ से 2R चले गए तो 1R बच गया आपके पास। ठीक है, अब देखिए, अब हम वैल्यूज रख देते हैं। पाई/3 इंटू रेडियस कितना था हमारे पास? देखिए 1 सेंटीमीटर, तो ये रहा 1। हाइट भी कितनी है? 1 प्लस रेडियस भी कितनी है? 1। सारी वैल्यूज मेंशन कर दी। देखिए पाई/3 इंटू 1। तो देखिए, लेकिन इसमें हमने एक चीज़ यहाँ पर देखिए मिस कर रहे हैं। हम मिस क्या कर रहे हैं? देखिए यहाँ पर हमने जब कॉमन लिया था तो ये जो 2 था 1/3 तो कॉमन में चला गया, ये जो 2 है वो इसके साथ आएगा, तो ये जो 2R के साथ आया तो यहाँ पर भी आएगा, तो ये एक मिस चल रहा है। देखिए, तो ये आपके पास कितनी वैल्यूज हो गई हैं? ये देखिए 1, एक बार इसको कर लेते हैं। देखिए ये 1 प्लस 2 1 जा 2, तो ये 2 और 1 कितने हो गए आपके पास? 3। तो पहले देखिए पाई/3, 1 को करेंगे तो 1 ही रहेगा, इनटू ये आ गया 3।
तो यहाँ पर ये जो 2 था ये हमने यहाँ पे मिस कर दिया था भाई, ये 1/3 कॉमन ले लिया तो ये 2 तो बचता ना, तो ये 2 आ रहा है इसके साथ। तो जैसे ये 2 आया तो 2 और 1 3, तो देखिए 3 से 3 कैंसिल, तो पाई को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे आप, ये देखिए पाई को जैसे 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये जो वैल्यूज थी हमारे पास, एक बार वापस देखिए, ये हमने स्टार्टिंग में मिस कर दिया था कि ये जो 2 है ये 1/3 कॉमन ले लिया तो 2 यहाँ पर आ रहा था, तो इस 2 के साथ ही हमें ये वैल्यूज सॉल्व करनी थी। तो ये हमारे पास आ गया पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये वॉल्यूम ऑफ सॉलिड आया है, पाई में वैल्यूज चाहिए थी तो देखिए हमने पाई में वैल्यूज निकाल दी है इसकी। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 कैसे करना है आपको। क्वेश्चन नंबर 2 की भी देखिए वैल्यूज पहले से मैंने मेंशन कर रखी है, क्वेश्चन भी पहले से मेंशन है, एक बार देख लीजिए क्या कह रहे हैं ये। एन इंजीनियरिंग स्टूडेंट वाज आस्क्ड टू मेक अ मॉडल, उसको क्या बोला गया कि आप एक मॉडल बनाइए शेप लाइक अ सिलेंडर विथ 2 कोन्स अटैच एट इट्स 2 एंड्स। देखिए एक सिलेंड्रिकल है जिसके दोनों साइड में क्या है, 2 कोन्स अटैच में हैं, ठीक है, 2 एंड्स बाय यूजिंग थिन एल्यूमिनियम शीट। क्या यूज करना है आपको इसमें, थिन एल्यूमिनियम शीट। अब यहां पर देखिए फिर पहले जैसे सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे मैंने आपको बता रखा है, पहले शेप लिख लीजिए। तो देखिए एक साइड तो मेरे पास कोन है और एक साइड मेरे पास क्या है, सिलेंड्रिकल शेप, ठीक है। तो कोन का देखिए रेडियस और हाइट चाहिए होगी मुझे, और सिलेंडर की भी मुझे रेडियस और हाइट चाहिए होगी। तो इनको मैं 1 1 मेंशन कर देता हूं और इनको 2 2 मेंशन कर देते हैं, ठीक है। अब आ जाइए यहां से क्वेश्चन पे देखिए, द डायमीटर ऑफ द मॉडल इज 3। ये जो पूरा है इसका डायमीटर कितना है, 3, ये है 3 सेंटीमीटर पूरा डायमीटर। तो देखिए ये जो डायमीटर है यही रेडियस बनाएगा, तो ये यहां पर भी सेम होगा और यहां पर भी सेम होगा। मतलब ये जो डायमीटर है चाहे वो सिलेंडर में हो चाहे ये कोन में हो, ये डायमीटर सेम आएगा। तो दैट मीन्स कि रेडियस जो आने वाली है दोनों की वो कितनी आ जाएगी, डायमीटर 3 है तो 3/2 सेंटीमीटर, भाई डिवाइड कर देंगे ना 2 से, दोनों में ही रेडियस तो सेम ही रहने वाली है, क्योंकि डायमीटर जब सेम है तो रेडियस भी दोनों का सेम ही आएगा। नेक्स्ट क्या कह रहा है वो देखिए, एंड इट्स लेंथ इज 12 सेंटीमीटर। ये देखिए डायमीटर मॉडल का दिया था और ये लेंथ भी इस पूरे मॉडल का दिया है। दैट मीन्स यहां से लेकर के और ये पूरी जो हाइट है इसकी, ये पूरी हाइट कितनी कंसीडर कर रहा है, ये कितना था, 12 सेंटीमीटर। 12 सेंटीमीटर। इफ ईच कोन हैज अ हाइट ऑफ 2, कोन की हाइट इसमें से कितनी है, देखिए कोन की यहां से यहां तक हाइट है 2 सेंटीमीटर, यहां से यहां तक कोन का भी देखेंगे तो ये भी कितना है भाई, कोन के दोनों साइड हाइट 2 सेंटीमीटर हो गए। और ये पूरी हाइट कितनी है, देखिए ये पूरी हाइट कितनी है 12। तो जब मुझे सिर्फ सिलेंडर की हाइट चाहिए होगी तो यहां से यहां तक का ही तो होगा। तो 12 में से ऊपर 2 नीचे 2 माइनस कर दीजिए, तो 12 में से 2 और 2 4 माइनस, तो ये कितना आ जाएगा आपके पास 8 सेंटीमीटर। क्लियर हो गया। तो जो सिलेंडर की हाइट आई है वो कितनी आई है आपके पास, 8 सेंटीमीटर। क्लियर। अब देखिए क्या कह रहा है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ एयर कंटेन्ड इन द मॉडल। इस पूरे मॉडल में कितना एयर कंटेन करेगा। तो जाहिर सी बात है कितना एयर आएगा, तो दैट मीन्स 2 तो मेरे पास कोन शेप है, तो 2 तो कोन की वॉल्यूम और 1 सिलेंडर की वॉल्यूम, तीनों को प्लस कर देंगे टोटल आ जाएगा। देखिए कैसे, टोटल एयर कंटेन इन मॉडल, मॉडल में कितना कंटेन होगा। तो देखिए हमारे पास क्या क्या शेप्स हैं, मैं उस शेप्स के अकॉर्डिंग ही ले रहा हूं। देखिए 2 तो मेरे पास आ गए कोन, 2 तो कोन है तो 1 यहां पे लिख दें, देखिए वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर, यही 2 शेप्स हैं हमारे पास। तो वॉल्यूम ऑफ कोन कितने हैं आपके पास 2, तो देखिए 2 × 1/3 πr² h, तो 2 1/3 πr² h हो गया। और प्लस में देखिए वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, वॉल्यूम ऑफ आपके पास क्या है सिलेंडर, सॉरी मैंने हेमिस्फीयर लिख दिया था सिलेंडर, तो सिलेंडर का क्या होता है πr² h। अब देखिए सिलेंडर को मैंने क्या लिखा था 2 से मेंशन किया था और हेमिस्फीयर को मैंने किससे मेंशन किया था 1 से। अच्छा यहाँ पर आप एक देख सकते हैं मैंने कोन की हाइट नहीं लिखी, जबकि इसमें गिवन थी ना कोन की हाइट कितनी थी 2 सेंटीमीटर, तो ये मेंशन कर लीजिए 2 सेंटीमीटर। ठीक है। अब देखिए या अब फिर वही क्या हम इनमें से कॉमन ले सकते हैं, तो देखिए रेडियस दोनों की सेम ही है,
रेडियस सेम है ना, तो अब हम क्या करेंगे देखिए, और इनमें से देखिए पहले तो पाई इसमें भी पाई इसमें भी, तो पाई एक तो पाई कॉमन ले लीजिए, फिर देखिए रेडियस दोनों में सेम है और दोनों में ही स्क्वायर लग रहा है, तो आर स्क्वायर कॉमन कर लीजिए। तो जैसे ही आपने कॉमन कर लिया तो अब देखिए, और एच तो हाइट तो दोनों की डिफरेंट डिफरेंट है, तो ये कॉमन ही नहीं ले सकते। रेडियस क्यों कॉमन लिया, देखिए 3/2 है ना, इसीलिए मैंने दोनों में से रेडियस कॉमन ले लिया। अब यहां पर देखिए क्या बच गया, 2 इंटू ये 1/3 और ये पाई आर स्क्वायर जा चुके हैं, तो क्या बचा है आपके पास, ओनली H1 प्लस यहाँ पे देखिए पाई आर स्क्वायर चला गया, तो क्या बच गया आपके पास H2। अब ये वैल्यू मेंशन कर दीजिए, पाई की वैल्यू 22/7 इंटू रेडियस कितना है 3/2 और देखिए स्क्वायर लगा हुआ है तो 3/2 2 टाइम। अब ब्रैकेट में आ जाइए, 2 की जगह 2। देखिए हम गलतियां क्या करते हैं, बच्चे अधिकतर क्या करते हैं, आगे पीछे नहीं, जैसा चल रहा है स्टेप बाय स्टेप चलिए। देखिए 2 है तो 2 लिखिए, 1/3 है तो देखिए 1/3, फिर H1 कितना है देखिए आपके पास 2 प्लस H2 देखिए कितना है आपके पास 8, तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पे 8। ठीक है, अब इसको चलने दीजिए, पहले ब्रैकेट को सॉल्व कर लेते हैं। हमेशा बोर्डो मास ध्यान रखिए, बोर्डो मास के अकॉर्डिंग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ये 3 3 कितना हो गया 9 और 2 2 4। अब यहाँ पर ये देखिए ये 2 है और ये 2 है, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे आपस में, 2 2 4 अपॉन में क्या है 3, भैया अपॉन में 3 प्लस 8। तो जब भी ऐसे फ्रैक्शन में हो तो हमें क्या करना होता है, हम एलसीएम लेके सॉल्व करते हैं। तो देखिए 3 और 1 का एलसीएम कितना आ गया 3, तो 3 से 3 1 टाइम, 1 को 4 से किया तो 4 प्लस का प्लस 1 का 3 में 3 बार, नीचे से हमेशा डिवाइड करते हैं, डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे, जो भी आंसर आएगा न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई हो जाता है। तो 1 का 3 में 3 बार डिवाइड होगा, 3 को 8 से करेंगे तो क्या आया 8 3 24। ये वैल्यू सेम चलेंगी आपकी 22/7 इंटू 9/4। अब देखिए, अब इसमें हमें क्या करना है, लगभग ये सॉल्यूशन आ ही चुका है। देखिए 22/7 इंटू 9/4 इंटू 24 और 4 कितना हो गया आपके पास 28/3। अब इसमें देख लीजिए, जो भी अब मल्टीप्लाई है तो अप एंड डाउन में कट हो जाते हैं, हमेशा ध्यान रखें जब भी मल्टीप्लाई है तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को आप कट कर सकते हैं। तो 3 1 3, 3 3 9, 7 4 28, 4 से 4 कैंसल, सब कट चुके हैं। 22 और 3 है तो 22 इंटू 3 इक्वल्स टू 66 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज योर आंसर। तो इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 2 को भी सॉल्व किया। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, मैंने पहले भी आप लोगों को बता रखा है कि सबसे इंपॉर्टेंट है कि हम क्वेश्चंस कैसे रीड करते हैं। तो देखिए क्वेश्चंस को रीड कीजिए और उसके साथ साथ हम वैल्यूज कैसे पुट करते हैं, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है मैथ्स में। तो पहले देखिए, अ गुलाब जामुन कंटेन शुगर सिरप अप टू अबाउट 30% ऑफ इट्स वॉल्यूम। क्या कहना चाह रहा है ये कि गुलाब जामुन जो है वो अपने वॉल्यूम का कितना परसेंट सिरप रखता है 30%, मतलब चाशनी, सिरप मतलब जो चाशनी है वो उसके वॉल्यूम का कितना है 30%। फाइंड अप्रोक्सीमेटली हाउ मच सिरप वुड बी फाउंड। देखिए हमें निकालना क्या है, हाउ मच सिरप मतलब कितना सिरप उसमें लगेगा, वुड बी फाउंड इन 45 गुलाब जामुन्स। कितने गुलाब जामुन्स के लिए चाहिए 45 गुलाब जामुन्स के लिए। तो हमें सिरप जो निकालना है वो 45 गुलाब जामुन के लिए निकालना है। तो सबसे पहले मुझे पहले एक गुलाब जामुन की तो वैल्यूज मिले। तो देखिए इन्होंने आगे दिया है ईच शेप्ड लाइक अ सिलेंडर। तो पहले आप ईच गुलाब जामुन, पहले एक गुलाब जामुन को आप सॉल्व कर लेंगे। वेरी सिंपल, देखिए कैसे, ईच का इन्होंने हमें जो भी वैल्यू दी है उससे मुझे एक गुलाब जामुन का वॉल्यूम मिल जाएगा। जैसे एक गुलाब जामुन का वॉल्यूम मिलेगा मैं उसको किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा 45 से, तो 45 गुलाब जामुन का वॉल्यूम आ जाएगा। और जैसे ही 45 गुलाब जामुन का आएगा तो उसका 30% निकाल देंगे, वो उसका सिरप हो जाएगा, है ना। चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। देखिए ईच शेप्ड लाइक अ सिलेंडर, ये जो गुलाब जामुन है ये सिलेंड्रिकल शेप में है विथ 2 हेमिस्फेरिकल एंड। देख सकते हैं, देखिए ये 2 हेमिस्फेरिकल एंड है और ये एक सिलेंड्रिकल पार्ट हो गया विथ 2 हेमिस्फेरिकल एंड। विथ लेंथ कितनी है इसकी 5। अब देखिए लेंथ कितनी है 5, तो ये यहां से स्टार्ट हुआ गुलाब जामुन, यहां से लेकर के और यहां तक की इसकी हाइट टोटल कितनी है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, डायमीटर 2.8। तो देखिए डायमीटर 2.8 है तो रेडियस ये रहा
और रेडियस ये रहा, तो डायमीटर 2.8 है तो रेडियस कितना हो गया 1.4। भाई आधा ही तो होता है 2.8 का, हाफ कर दीजिए, दैट इज आल्सो 1.4। तो दोनों हेमिस्फीयर 1.4 की रेडियस हो गई। अच्छा, अब हमारे पास जो सॉल्यूशन हम स्टार्ट करते हैं, देखिए तो हमारे पास दो शेप्स हो गए, एक क्या है इसका सिलेंड्रिकल, दूसरा क्या है हेमिस्फीयर। अब इनकी वैल्यूज लिख लीजिए। सिलेंडर में भी आपको क्या चाहिए होगी, रेडियस और हाइट। तो देखिए रेडियस तो दोनों का सेम ही रहेगा 1.4। अब देखिए हम हाइट पे आते हैं। इसमें तो पूरी हाइट गिवन है 5 सेंटीमीटर, लेकिन मुझे तो ये और ये सिलेंडर तो इसके बिटवीन का ही हाइट चाहिए ना। तो इधर से भी 1.4 माइनस, इधर से भी 1.4 माइनस, मतलब 5 में से 1.4 कितने हो गए 2.8 माइनस कर दीजिए, तो कितना रह जाएगा, देखिए 0.0 ले लीजिए तो 2.2 सेंटीमीटर। मतलब ये पूरी हाइट है 5 सेंटीमीटर की, तो 1.4 इधर और 1.4 इधर माइनस हो जाएगा। तो ये जो हाइट चाहिए मुझे यहाँ से यहाँ तक की, ये कितनी आ गई मेरे पास 2.2 सेंटीमीटर। और सिलेंड्रिकल पार्ट तो इतना ही है ना, तो सिलेंडर की हाइट आ गई मेरे पास 2.2 सेंटीमीटर, और ये भी सेंटीमीटर में है। और हेमिस्फीयर का जो रेडियस है वो कितना है, दिख ही रहा है आपको 1.4 सेंटीमीटर। तो ये हमारे पास वैल्यूज आ गई। अब हम चलते हैं, पहले हम एक गुलाब जामुन का वॉल्यूम निकालेंगे। सिंगल गुलाब जामुन का वॉल्यूम देखिए कितना आता है। हम जैसे स्टार्ट करेंगे तो देखिए वॉल्यूम ऑफ 1, मैंने 1 ही लिख दिया, देखिए 1 गुलाब जामुन, इसका कितना आएगा देखिए। तो 1 गुलाब जामुन का पहले तो शेप देखिए किस किस से मिलके बना हुआ है, ये वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। लेकिन हेमिस्फीयर कितने हैं आपके पास 2, 1 और 1 2, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस 2 वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। चलिए अब देखिए फॉर्मूलाज लगा दीजिए। सिलेंडर का क्या फॉर्मूला होता है, पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, फिर वही जिनको फॉर्मूले लर्न नहीं है पहले फॉर्मूले लर्न कीजिए, बहुत सिंपल वे में मैंने समझाया हुआ है। आप जा करके अपने इस वीडियो के लिंक पे मैंने सारे दे रखे हैं, वहाँ से भी आप चेक कर सकते हैं। अब देखिए हेमिस्फीयर का फॉर्मूला 2/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, नेक्स्ट स्टेज में देखिए, दोनों में देखिए पाई पाई आर, क्योंकि सेम है दोनों में, देखिए मैंने नंबर इसलिए नहीं डाला, दोनों में आर सेम है। तो पाई आर स्क्वायर और आर क्यूब, तो क्या कॉमन आ जाएगा, पाई हमेशा जब हम कॉमन लेते हैं तो कौन सा होता है, जो दोनों में हो और स्मॉलर हो, तो आर स्क्वायर, क्योंकि आर स्क्वायर आर क्यूब में से आर स्क्वायर छोटा है तो कॉमन आ गया। यहां से क्या बच गया आपके पास एच प्लस, यहां देखिए एक तो 2 इंटू, यहां से देखिए एक तो ये 2 एक ये 2, 2 2 हो गए ना, और यहां से आर क्यूब में से मेरे पास आर स्क्वायर चला गया तो कितना बच जाएगा, एक आर बच गया। तो ये मेरे पास वैल्यूज बच गई। अब मैं इनकी वैल्यूज पुट कर दूंगा। देखिए पाई की वैल्यू देखिए 22/7, आर कितना है रेडियस देखिए 1.4, तो ये 1.4 का स्क्वायर। अब हाइट ले लीजिए, हाइट कितनी थी इसकी 2.2 प्लस ये 2 2 4 इंटू आर कितना आया था इसका मेरे पास, आर देखिए आर वही 1.4 है, लेकिन हम एक चीज़ भूल गए, देखिए अपॉन में 3 भी तो है, तो यहाँ पे हमें 3 भी लगाना था, तो यहाँ 4 के नीचे 3 भी आ गया। भाई ये 2/3 था ना, तो कॉमन तो पाई आर स्क्वायर गया है, तो 2 और 2/3 रहने चाहिए थे। ठीक है, तो ये 4/3। अब देखिए इसमें अगर कट हो रहा है तो कट कर सकते हैं आप, नहीं तो फिर आप क्या करेंगे, देखिए आगे हम नेक्स्ट स्टेप में ले चलते हैं। देखिए 22/7, अच्छा 1.4 इंटू 1.4, तो 14 का स्क्वायर कितना होता है 196, तो 1 के बाद पॉइंट है तो 1.4 करेंगे तो 1 2 के बाद पॉइंट लग जाएगा, है ना। ऐसे देखिए रफ में जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 1.4 इंटू 1.4 करेंगे तो 1 और 1 2, तो इसीलिए जैसे 14 इंटू 14 196 होता है, तो 1 2 के बाद पॉइंट लग गया, तो ये 196 हो गया, इंटू ये तो 2.2 रहेगा, प्लस ये 14 4 जा कर दीजिए, कितना हो गया ये आपके पास 56, 1 के बाद पॉइंट अपॉन में 3। जब भी ऐसे फ्रैक्शन में आएंगे तो हम इनका क्या लेंगे, एलसीएम, तो इसका एलसीएम ले लीजिए। देखिए 3 और 1 का एलसीएम कितना होगा 3, तो 1 का 3 में 3 बार डिवाइड,
मैंने पहले भी कहा है, जिन बच्चों को नहीं आता नीचे से डिवाइड, डेनोमीटर से डिवाइड करेंगे, जो भी आंसर आएगा उसको न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 1 से 3 को डिवाइड करेंगे तो 3 बार, 3 से 2.2 को करेंगे तो 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, 6.6 प्लस 3 का 3 में 1 टाइम, 1 से 5.6 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1.6 आएगा। अब ये मेरे पास वैल्यूज हैं, ये एक्चुअली कट नहीं रहा इसलिए मैंने इसको एज इट इज छोड़ा हुआ है 1.96। आगे इसको हम ले लेंगे वैल्यूज में। तो 6.6 और 5.6 को प्लस कर दीजिए, कितना हो गया देखिए, 6 और 6 12, कैरी 1, 6 और 5 11 और 1 12, 1 के बाद पॉइंट है तो 1 के बाद पॉइंट लगा दीजिए। अब ये मेरे पास जो वैल्यू आई है ये कितने गुलाब जामुन की है, कितने की थी ये, हमने निकाला ना वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन, तो ये 1 गुलाब जामुन की वैल्यूज आई है मेरे पास सेंटीमीटर क्यूब में। मुझे कितने गुलाब जामुन का चाहिए, 45 का ना, तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, 45 गुलाब जामुन, वॉल्यूम इज, कितना वॉल्यूम हो जाएगा देखिए, बस ये 1 का था, इसी डिजिट को हम क्या करेंगे 45 से मल्टीप्लाई में रख दीजिए, 22/7 1.96। देखिए मैं मल्टीप्लाई इसलिए नहीं कर रहा हूँ, लास्ट में इसको डिवाइड करने में इजी हो जाता है। तो सबसे पहले मैंने 1 गुलाब जामुन का निकाला, नेक्स्ट मैंने 45 गुलाब जामुन का। जब हमने क्वेश्चन स्टार्टिंग में किया था तो निकालना क्या है, सिरप। तो सिरप जब आपको निकालना है तो क्वांटिटी ऑफ सिरप कितना होगा, क्वांटिटी ऑफ सिरप कितना था, पूरा लिख दीजिए, 30% था ना, तो इसी का 30% निकालना है आपको, क्वांटिटी ऑफ सिरप निकालना है। देखिए एक बार मैं क्वेश्चन दिखाता हूं, देखिए क्या निकालना था हमें, देखिए ये रहा, हाउ मच सिरप वुड बी फाउंड इन 45 गुलाब जामुन। तो कितना सिरप चाहिए, तो सिरप कितना है देखिए 30% था ना, तो इसीलिए मुझे इसका 30%, पहले मैंने 1 गुलाब जामुन का वॉल्यूम निकाला, नेक्स्ट मैंने 45 गुलाब जामुन का निकाला, अब मैं इसका क्या निकालूंगा, सिरप कितना है 30%, तो 30% को ऐसे ही लिखेंगे 30/100 भाई परसेंटेज हट गया, बाकी ये डिजिट सेम टू सेम 45 22/7 1.96 इंटू 12.2/3। अब देखिए इसमें से जो जो आपकी वैल्यूज कट हो रही है उनको कट कर दीजिए, लाइक देखिए 0 से 0 कैंसिल, ठीक है। अब देखिए 3 से ये कट हो जाएगा, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, और कौन सा कट हो रहा है देखिए, ये देखिए 2 से कट हो जाएगा, 2 5 जा 10 और 2 5 जा 2 से तो ये कट नहीं हो रहा, 5 से 5 2 जा 10 और 5 3 जा 15, भाई 5 2 जा 10 और 5 3 जा 15, 2 1 जा 2, 2 से ये 11 टाइम कट हो गया थोड़ा सा। अब देखिए नीचे मेरे पास वैल्यूज क्या बची हैं, ओनली 7, बाकी सारी वैल्यूज कट हो गई, तो क्या क्या वैल्यूज बची हैं मेरे पास एक बार नोट डाउन कर लेते हैं। 3 इंटू 3 इंटू 11 इंटू 1.96 इंटू ये 12.2 अपॉन में क्या बचा है 7। तो अब आप क्या करेंगे, देखिए 7 से भी ये कट हो रहा है, 7 से इसको कट कर दीजिए, देखिए 7 2 जा 14, 5 चले गए 56 हो गया, 7 8 जा 56, 2 के बाद पॉइंट है तो 2 के बाद पॉइंट लगा दीजिए। अब सिर्फ आपको इन वैल्यूज को मल्टीप्लाई करना है, तो 3 3 जा 9 हो गया और 11 9 जा 99 हो गया। अब 99 को आपको 28 से मल्टीप्लाई करना है, तो देखिए मैं रफ वर्क यहाँ पे कर रहा हूँ। अब मेरे पास कितना आ गया है 99 इंटू 28, भाई 28 से एक बार मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 8 9 जा देखिए 72 का 2 कैरी 7, 8 9 जा फिर से 72 और 7 कितना हो गया 79, फिर 2 से 2 9 जा 18 कैरी 1, 2 9 जा 18 और 1 19, तो ये आ गया 2 8 8 17, 8 8 16 और 1 17 कैरी 1, 9 1 10 और 7 17 1 2 7 7 2। अब इसमें देखिए 2 के बाद पॉइंट है यहाँ पे, तो यहाँ पर भी पीछे से 2 के बाद पॉइंट लगा दीजिए, तो ये कितना आ गया आपके पास 277.2, ठीक है। अब इसको मुझे किससे मल्टीप्लाई करना है, भाई सारी वैल्यूज तो यहाँ तक तो हो ही चुकी हैं 12.2, तब 12.2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 2 2 जा 4 कैरी 2 2 जा 4, 7 2 जा 14 कैरी 1, 7 2 जा 14 और 1 15 कैरी 1, 2 2 जा 4 और 1 5, नेक्स्ट फिर 2 2 जा 4, 7 2 जा 14 कैरी 1, 7 2 जा 14 और 1 15 कैरी 1, 2 2 जा 4 और 1 5। अब 1 से कर दीजिए, 1 2 जा 2, 1 7 जा 1 7 जा 1 2 जा, अब
+4, 4 और 4 8, 5 4 9, 10 11 कैरी 1, 5 5 10, 11 और 7 17 कैरी 1, 7 और 1 8 और 5 13 कैरी 1, 2 और 1 3। अब यहाँ पे देखिए 2 तो इसके और 1 इसके, तो 3 के बाद पॉइंट लगना चाहिए, तो 1 2 3, तो इसके बाद पॉइंट लग गया। क्या आ गया मेरे पास 337.18। देख सकते हैं, एक बार हमने वैल्यूज चेक कर ही ली थी, कोई दिक्कत ही नहीं था, बस एक कैरी प्रॉब्लम हो गई। देखिए 5 4 9, 4 तो ठीक है, 4 4 8, 5 4 9, 10 11 का कैरी 1, 5 5 10, 7 1 8, यहाँ पे 8 कर दीजिए, 338.184। तो ये वैल्यूज आई है आपके पास 338.184 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये आ गया इसका सिरप। देखिए मैंने मल्टीप्लाई इसलिए करके दिखाया है कि अगर, लेकिन ये लोग आप खुद करें, अब फिर अगर नहीं आ रहा तो इसमें एक बार कैलकुलेशन करें कि भाई कहां पर प्रॉब्लम हुई है। तो इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 3 को भी सॉल्व किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4। वापस से देखिए, पहले क्वेश्चंस को अच्छे से रीड करेंगे। अ पेन स्टैंड मेड ऑफ वुड इज इन द शेप ऑफ अ क्यूबॉइड। मतलब एक पेन स्टैंड है, देख सकते हैं ये कौन सी शेप में है, क्यूबॉइड में। तो जैसे ही हम सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे तो हमारे पहले शेप्स मेंशन कर लीजिए। एक साइड तो क्यूबॉइड हो गया, क्यूबॉइड विथ 4 कॉनिकल डिप्रेशन, और इसमें देखिए 4 कॉनिकल डिप्रेशंस हैं ये। तो सेकंड शेप कौन सा हो गया आपका, कोन। क्लियर। अब जब आप क्यूबॉइड करेंगे तो क्लियर सी बात है, इसमें लेंथ ब्रेथ और हाइट चाहिए होगी आपको, जबकि कोन में आपको क्या क्या चाहिए, रेडियस और हाइट। अब देखिए ये वैल्यूज आपको कहाँ मिलती हैं, होल्ड पेन। देखिए द डायमेंशन ऑफ द क्यूबॉइड्स आर, दे दी इसकी, देखिए लेंथ ब्रेथ और हाइट तीनों सेंटीमीटर्स में है, 15 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर और 3.5 सेंटीमीटर। ये तीनों वैल्यूज क्यूबॉइड्स की आ गई। द रेडियस ऑफ ईच ऑफ डिप्रेशन, डिप्रेशन कौन से शेप में है, कौन शेप में है ना, तो ईच डिप्रेशन इज 0.5, तो रेडियस कितना है आपका 0.5 सेंटीमीटर। एंड डेप्थ, डेप्थ किसको दिखाएगा, हाइट को, दैट इज 1.4 सेंटीमीटर। अब हमें फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वुड इन द एंटायर स्टैंड। तो एंटायर स्टैंड में कितना वुड लगा, तो पहले तो देखिए कॉमन सेंस यूज कीजिए, बहुत सिंपल सी चीज है, क्यूबॉइड है और इसमें से मैंने ये 4 कोन निकाल दिए, तो वुड कितना लगा, क्यूबॉइड में से 4 कोन माइनस कर दो, सिंपल सी चीज है बस। अब आप लेकिन इसमें एक चीज उससे पहले भी चेक कीजिए, देखिए सारी वैल्यू सेंटीमीटर में होनी चाहिए, मतलब सेम डिजिट में होनी चाहिए। अगर ये कोई भी अप एंड डाउन में है तो पहले उसको क्लियर कर लीजिएगा। तो वापस से आते हैं क्वेश्चन पे, देखिए फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वुड, तो कितना वुड लगा, क्यूबॉइड में से 4 कोन माइनस कर दीजिए, क्योंकि ये कॉनिकल ही तो निकला है ना इसमें से, भाई कोन का जो डिप्रेशन है वो उन्होंने इसमें से निकाल दिया। तो हमें क्या निकालना है, द वॉल्यूम ऑफ वुड इन द एंटायर स्टैंड। तो क्या लिखेंगे, देखिए द वॉल्यूम ऑफ वुड इक्वल्स टू किस किस का आएगा, देखिए वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड माइनस कितने हैं 1 2 3 4, तो 4 इंटू क्या, वॉल्यूम ऑफ कोन, कौन सी शेप में है, कोन में। अब इनके आप फॉर्मूलेज रख दीजिए। देखिए क्यूबॉइड का फॉर्मूला होता है L इंटू बी इंटू एच माइनस 4, कोन का 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब आपकी वैल्यूज यहां पर गिवन है, बस वैल्यूज पुट कर दीजिए। देखिए लेंथ ब्रेथ हाइट में कितना है, लेंथ कितनी है 15 इंटू 10 इंटू 3.5 माइनस 4 इंटू 1/3 इंटू पाई की वैल्यू 22/7। रेडियस की वैल्यू कितनी है मेरे पास, देखिए रेडियस 0.5 का स्क्वायर, और इंटू हाइट कितनी है मेरे पास 1.4, ये इसकी हाइट आ गई। अब आगे देखिए हम इसको सॉल्यूशन में ले रहे हैं। अब ये तो मल्टीप्लाई दिख रहा है, 15 इंटू 10 कितना हो गया 150 इंटू 3.5, यही वैल्यूज हैं। तो 150 को देखिए यहाँ पे मैं रफ वर्क कर लेता हूँ। रफ वर्क में देखिए मेरे पास 150 को मुझे किससे मल्टीप्लाई करना है 35 से, तो 5 का 0 0, 5 5 जा 25, 5 कैरी 2, 5 1 जा 5 और 2 7, 3 से 3 0 जा 0, 3 5 जा 15 कैरी 1, 3 1 जा 3 और 1 4, 0 5 7 5 12 1 5 2 5। अब यहाँ पे कितना आ गया, देखिए मेरे पास 5 2 5 0, और 1 के बाद पॉइंट था तो 1 के बाद पॉइंट, तो 525 रह गया ये।
नेक्स्ट अब इधर आ जाइए, इसमें देखिए मेरे पास ये 4 है, 1/3 है, तो देखिए 7 से अगर मैं 1.4 को एक बार मैं थोड़ा सा इधर और क्लियर लिख लेता हूँ तो आप लोगों के लिए थोड़ा इजी हो जाएगा। ये देखिए 22/7 इंटू 0.5 का स्क्वायर इंटू 1.4, यही है ना। तो देखिए 7 से कट हो गया, 7 2 जा 14, 1 के बाद पॉइंट है तो 1 के बाद पॉइंट लगा दिया। इस 3 से ये कोई भी कट नहीं हो रहा है ना, तो हम क्या करते हैं, देखिए 22 को या 4 को मल्टीप्लाई कर दीजिए। 22 और 4 कितने हो गए, 88। 88 को मैं डिवाइड कर देता हूँ 3 से, फिर मेरे पास ये वैल्यूज ही सिर्फ मल्टीप्लाई करने को रहेंगी ना। देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, 22 इंटू 4 कितना हो गया मेरे पास, ये माइनस चल ही रहा है, 88/3, और यहाँ पर ये 0.5 का कितना हो जाएगा, 5 5 जा 25, स्क्वायर है ना, 2 के बाद पॉइंट, और ये मेरे पास 0.2। अब बस इसको डिवाइड कर दीजिए, जो भी है इनसे मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो देखिए हम 88 को इधर डिवाइड कर रहे हैं 3 से, तो 3 2 जा 6, 8 में से 6 गए तो 2, और फिर यहाँ से 8 लेना पड़ेगा, 3 9 जा 27, 8 में से 7 1.0, 3 3 जा 9, और ये 3 3 जा 9 ऐसे ही चलता रहेगा क्योंकि फिर 1 आ गया, तो ये कट हो गया, ये आया मेरे पास 29.33 इंटू ये कितना है मेरे पास 0.25 इंटू 0.2, ये हमारे पास वैल्यूज पहले से ही है 525। क्लियर। अब देखिए इसमें तो 25 2 जा कितना हो गया मेरे पास 50, लेकिन 1 2 3 के बाद पॉइंट है तो 1 2 ही है, तो 3 के लिए मैं एक 0 लगा के ऐसे लिख दूंगा, ठीक है। अब मुझे इसको किससे मल्टीप्लाई करना है, 29.33 से। अब आ जाएगा आंसर, देखिए इसमें जिसमें पॉइंट नहीं हो तो पीछे से पॉइंट लगा देना, क्योंकि पॉइंट से पॉइंट में आपको माइनस करते टाइम भी फिर प्रॉब्लम होगी नहीं तो। अब ये कितना है मेरे पास 29.33, किससे मल्टीप्लाई करना है, एक बार 50 का मतलब 5 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं अपन, है ना, वो 3 के बाद पॉइंट लग जाएगा, तो 5 से कर दीजिए, तो 5 3 जा 15, 1 5 3 जा 15 और 1 16, 1 9 5 जा 45 और 1 46 का 6 कैरी 4, 5 2 जा 10 और 1 4। अब देखिए पॉइंट जो लगाना है वो बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें, क्योंकि ये देखिए 0.050 यही था वैल्यू, तो 3 तो ये, अच्छा ये जो 0 अगर हमने पॉइंट के पीछे 0 की कोई वैल्यूज नहीं होती, इसको हटा दीजिए, नहीं तो फिर वो मेंशन में करना पड़ेगा यहाँ पे। तो आपके पास 0.05, तो 2 और 2 4, तो 1 2 3 4 के बाद पॉइंट लग गया, ठीक है। तो यहाँ पर क्योंकि पॉइंट के पीछे वाली जो वैल्यूज होती है उसकी कोई वैल्यू नहीं होती, इसलिए मैंने उसको हटा दिया। आप मल्टीप्लाई करते तो एक 0 एक्स्ट्रा आ जाता, वहां से हटा दीजिए, एक ही बात है। तो हमारे पास ये 525.0 और ये मल्टीप्लाई करने पे आया है 1.4665, तो इसको 65 है ना, तो उसको एग्रीगेट कर लीजिए, पॉइंट के पीछे 2 डिजिट सफिशिएंट होती है। तो देखिए अगर ये 6 है तो ये चेंज होगा या नहीं होगा, ये पीछे वाली डिजिट बताती है ना, तो यहाँ पर ये 6 है तो ये क्या हो जाएगा 7, तो इसको आप ये भी लिख सकते हैं 1.47, आगे करने की जरूरत नहीं है आपको। तो 525.0 में से 1.47 को माइनस कर दीजिए, तो कितना आ जाएगा, देखिए 525.0 और ये 147 तो यहाँ पे 1.47, देखिए पॉइंट के नीचे पॉइंट लगा के ही सॉल्व करते हैं। तो 0 में से 7 गया तो 3, 9 में से 4 गया तो 5, ये 4 में से 1 गया तो 3, और ये 2 5, तो ये आ गई वैल्यू आपके पास 523.53 सेंटीमीटर क्यूब, हमेशा वॉल्यूम क्यूब में आता है। तो इस तरह से हमने देखिए क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व किया। अब क्वेश्चन नंबर हम 5 पे आते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है हमें, क्वेश्चन नंबर 5 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप लास्ट 10 इयर्स के एग्जाम में देखते हैं तो ये कम से कम 4 या 5 टाइम पूछा गया होगा। इसमें क्वेश्चन नंबर 3 और 5 ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। वापस से चलिए पहले हम इसके क्वेश्चन को अच्छे से रीड करते हैं। अ वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ इन्वर्टेड कॉन, कौन सी शेप में है ये दिख रहा है आपको, कौन की शेप में है। तो सबसे पहले सॉल्यूशन स्टार्ट होते ही फिर वही पहले शेप लिख दीजिए कॉन। इट्स हाइट इज 8, इसकी हाइट दे दी, कितनी है कौन की हाइट है इसकी 8 सेंटीमीटर, एंड द रेडियस ऑफ इट्स टॉप विच इज ओपन इज 5 सेंटीमीटर, और ये इसका 5 सेंटीमीटर का ओपन पार्ट है। रेडियस कितना है इसका 5 सेंटीमीटर। तो ये दोनों तो कौन की चीजें हो गई। इट इज फिल्ड विथ वाटर अप टू द ब्रिम, और ये देख रहे हैं वाटर से इसको बिल्कुल टॉप तक ब्रिम तक इसको भर दिया है। वैन लीड शॉट्स ईच ऑफ विच इज अ स्फीयर, लीड शॉट हम डाल रहे हैं जो कि कौन सी शेप में है स्फीयर।
मतलब दूसरा स्फीयर है, तो स्फीयर में हमें पता है ओनली रेडियस चाहिए। ये देखिए दे दिया 0.5 सेंटीमीटर आर ड्रॉप्ड इनटू द वेसल। मतलब ये जो कोन शेप का आपका वेसल है, इसमें गोले, समझ रहे हैं आप, स्फीयर गोले आपको डालने हैं जिसकी रेडियस इतनी है। तो ये कह रहा है 1/4 ऑफ द वाटर्स फ्लोज आउट। तो कितना पानी बाहर आता है इसमें से? 1/4 पानी बाहर आ जाता है। तो जो पानी बाहर आ रहा है वो कोन में से ही आ रहा है ना, तो 1/4 पानी बाहर आ जाता है। तो फाइंड द नंबर ऑफ लीड शॉट ड्रॉप्ड इन द वेसल्स। तो ये पता लगाइए कि कितने लीड शॉट इसके अंदर डाले गए हैं। तो नंबर ऑफ लीड शॉट जैसे ही आप निकालेंगे तो देखिए बहुत सिंपल सा है, ये तो दिख ही रहा है। नंबर्स ऑफ लीड शॉट जैसे ही निकलेगा तो वॉल्यूम ऑफ कोन डिवाइडेड किससे हो जाएगा? वॉल्यूम ऑफ स्फीयर से। भाई जितने भी ये कोन है ये टोटल को दिखा रहा है, और स्फीयर इसमें जैसे ही डालेंगे तो पानी बाहर आएगा, तो नंबर तो अपने आप आ जाएगा। तो देखिए नंबर ऑफ लीड शूट इक्वल्स टू क्या आएगा? वॉल्यूम ऑफ कोन। मैंने कहा था ना इसका इजी वे कर दूंगा। देखिए वॉल्यूम ऑफ कोन अपॉन वॉल्यूम ऑफ क्या है हमारे पास? स्फीयर। लेकिन इसमें एक चीज और है, जब आप स्फीयर्स का ले रहे हैं तो देखिए इसमें क्या बोला था उसने? 1/4 वाटर्स फ्लोज आउट। तो पानी किस में से निकल रहा है? स्फीयर में से या कोन में से? तो कोन में से, तो यहां 1/4 लगा दीजिए। अब देखिए आगे नंबर ऑफ लीड शूट कैसे निकलेगा? तो देखिए वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है आपके पास? यहां पर एक बार फॉर्मूला लिख लेते हैं, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच इंटू 1/4 अपॉन वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है आपके पास? 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, अब वैल्यूज पुट कर दीजिए। देखिए ये जो 3 है ये अपॉन में आ जाएगा और ये 3 ऊपर चला जाएगा, तो इस 3 से 3 को हम कैंसिल भी कर सकते हैं ना भैया। ये जो डेनोमीटर यहां जाएगा, ये डेनोमीटर ऊपर चला जाएगा, तो 3 से 3 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल। देखिए मैंने कितना इजी कर दिया है आपके लिए। अब आपको सिर्फ रेडियस रखनी है। यहां पर ये रेडियस दोनों की डिफरेंट है, तो यहां पर जब डिफरेंट हो तो उसमें ऐसे नंबर डाल दीजिए, ये 1 1 और ये 2। यहां पे भी देखिए 1 1 और ये 2। तो अब देखिए आपके पास रेडियस कितनी है? यहां पर इसकी रेडियस है 5। कोन का ही हम देख रहे हैं ना पहले, ऊपर कोन, तो 5 × 5 इंटू हाइट कितनी है इसकी? 8 लगा दिया हमने। नेक्स्ट देखिए अब हमारे पास जो नेक्स्ट वैल्यूज है वो है स्फीयर की। स्फीयर की कितनी है? अच्छा 1/4 भी है, तो 1/4 कहाँ आ गया? डाउन में। यहां पर देखिए पहले से एक 4 है मेरे पास। नेक्स्ट आर क्यूब, ये भाई ये 4 ये रहा, आर 2 का क्यूब, मतलब R2 कितनी वैल्यू है? 0.5। कितनी बार लिखनी है? क्यूब है तो 3 टाइम लिख दीजिए, 3 टाइम ये लिख दीजिए, और ये 4 को यहाँ लिख दीजिए। ठीक है, अब इसका सॉल्यूशन कर लीजिए। देखिए पहले तो 1 2 3, ये जो 3 पॉइंट्स हटे तो सबका 1 1, तो यहाँ पे कितने 0 आ जाएंगे मेरे पास? 3 0। अब आप जो नॉर्मली सॉल्व करते देखिए 5 से 5 कैंसिल, 5 से 5 कैंसिल, 4 2 8। अब इस 2 से इसको कट कर दीजिए, 2 2 4। अब ये मेरे पास कितना बच गया है? 5। इस 5 से कट कर दीजिए, 5 2 10 0 0 200। तो ये आया ऊपर तो बच गया है 200 और नीचे आ गया 2। तो 2 से 200 को कट कर दीजिए, कितने नंबर्स आ गए हैं? 100। तो नंबर ऑफ लीड शूट आपका कितना आ गया? 100। तो देखिए इस तरह से अगर आप पर्टिकुलर वे में क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो देखिए कितने इजी वे में ये सॉल्व हो जाता है। तो इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 5 भी सॉल्व कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6। फिर पहले हम क्वेश्चंस को अच्छे से रीड करेंगे। तो देखिए क्वेश्चंस क्या बता रहा है हमें? अ सॉलिड आयरन पोल कंसिस्ट ऑफ अ सिलेंड्रिकल, अ सॉलिड आयरन पोल। देखिए सॉलिड आयरन पोल दिख रहा है इसको आपको। इसमें क्या बता रहा है? इसकी हाइट जो है वो कितनी है? यहां से यहां तक की हाइट हो गई 220 मीटर 9 सेंटीमीटर। ठीक है, एंड बेस डायमीटर इज 24। इसका बेस का डायमीटर कितना है? इसका 24। ये जो बेस है, ये पूरा जो डायमीटर है ये कितना है इसका? 24। तो रेडियस कितनी हो जाएगी इसकी? 12 सेंटीमीटर। ठीक है, विच इज सरमाउंटेड बाय अनदर सिलेंडर। अब देखिए इस पे सरमाउंटेड किया गया है अनदर सिलेंडर को, और ऑफ हाइट 60। इसकी हाइट कितनी है? 60 सेंटीमीटर एंड रेडियस 8 सेंटीमीटर। और इसकी जो रेडियस है, इसने रेडियस ही दे दिया है आपको, कितना है? 8 सेंटीमीटर। ये रेडियस इसकी 8 सेंटीमीटर। फाइंड द मास ऑफ द पोल।
मास ऑफ द पोल जैसे ही हमें निकालना है, तो देखिए दोनों जो है इन दोनों ही पोल का हमें मास निकालना पड़ेगा। तो जाहिर सी बात है दोनों की वॉल्यूम को प्लस कर देंगे भाई, टोटल ये पोल दोनों को मिला के ही तो बन रहा है। Given that 1 centimeter cube of iron has approximately 8 ग्राम of mass, देखिए आपके हिंट में क्या दे दिया, 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ आयरन, दैट मीन्स पहले हम इन दोनों का वॉल्यूम निकाल लेंगे, जो भी टोटल वॉल्यूम आएगा उसको 8 ग्राम से मल्टीप्लाई कर देंगे, मास में आंसर आ जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। देखिए सॉल्यूशन में स्टार्ट करने से दो सिलेंड्रिकल हैं, दोनों ही सिलेंड्रिकल हैं, तो देखिए मैं पहले सिलेंड्रिकल को यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ, ये फर्स्ट वन हो गया और ये सेकंड वन सिलेंड्रिकल वाला हो गया मेरे पास। दोनों में ही मुझे क्या चाहिए, तो रेडियस, और एक क्या चाहिए, हाइट। तो फर्स्ट वाले की देखिए रेडियस कितनी है, 12 सेंटीमीटर, और हाइट कितनी है, 220 सेंटीमीटर। अब आ जाइए सेकंड वाले की रेडियस कितनी है, 8 सेंटीमीटर, और इसकी हाइट कितनी है, 60 सेंटीमीटर। क्लियर। अब हमें क्या निकालना है, देखिए फाइंड द मास ऑफ द पोल। तो पहले मैं टोटल वॉल्यूम निकाल लूं पोल का। तो देखिए जैसे हम स्टार्ट करेंगे तो क्या लिखेंगे, देखिए टोटल वॉल्यूम ऑफ पोल इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर फर्स्ट, है ना, प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर सेकंड। इनको ऐसे फर्स्ट और सेकंड भी आप मेंशन कर सकते हैं, कोई इशू नहीं, हमने फर्स्ट सेकंड यहाँ पे मेंशन कर रखा है। अब देखिए यहाँ पर ये नंबर डालना ज़रूरी है 1 1, क्योंकि दोनों ये 2 और ये 2, क्योंकि दोनों रेडियस देखिए डिफरेंट है, हाइट डिफरेंस है, तो ये हमें करना है। तो देखिए फॉर्मूला मेंशन कर दीजिए, सिलेंडर का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, तो ये 1 1 में आ गया, फिर ये पाई आर स्क्वायर एच, ये 2 2 हो गया। अब इसमें वैल्यूज पहले तो देखिए आप एक चीज कॉमन देख सकते हैं, दोनों में पाई कॉमन आ रहा है, तो पाई कॉमन भी ले सकते हैं आप। तो आप जैसा भी करना चाहें कर सकते हैं, कोई इश्यूज नहीं है। तो देखिए अच्छा पाई में यहाँ पे कंडीशन भी दे रखी है, देखिए ये यहाँ पे देखिए पाई की वैल्यू 3.14 ही रखनी है, तो इसमें मल्टीप्लाई काफ़ी लंबा चलेगा, तो पाई को कॉमन ले लीजिए। तो यहाँ पे क्या आया, R1 का स्क्वायर एच प्लस R2 का स्क्वायर H2। अब यहाँ पर वैल्यूज रख दीजिए, पाई की वैल्यू 3.14, R1 कितना है देखिए 12, तो ये रहा 12 का स्क्वायर इंटू हाइट 220। अब देखिए प्लस R2 कितना है आपके पास 8, तो 8 का स्क्वायर इंटू हाइट कितनी है इसकी देखिए 60, तो यहाँ पे 60 मेंशन कर दीजिए। अब ये देखिए ये 12 का स्क्वायर कितना हो गया आपके पास 144 है ना, 144 इंटू 220 प्लस 8 का स्क्वायर 8 8 जा 64 इंटू 60। अब पहले ये ब्रैकेट सॉल्व कर लीजिए, जो भी आए उसको 3.14 से हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। अब देखिए ये रफ वर्क में थोड़ा सा है ना, ये रफ वर्क के लिए जगह ज़्यादा चाहिए होगी, तो मैं यहाँ पे कर रहा हूँ 114 को मुझे 220 से मल्टीप्लाई कर लेना है, यही है ना। तो देखिए 144 मल्टीप्लाई 220, तो ये तो 0 0 0, 2 से 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, 2 1 जा 2, डबल 2 से किया 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, तो ये आ गया 0 8 8 8 जा 16, कैरी 1, 8 2 10, 1 11, 2 और 1 3, तो ये आया मेरे पास 31680, ठीक है। प्लस अब यहाँ पर ये वैल्यूज कितनी थी वो देख लेते हैं, यहाँ पर 64 इंटू 60 है, तो देखिए 0 जो है ना पीछे का, ये पीछे लगा दिया, अब 6 से कर दीजिए, तो 6 4 जा 24 का 4 कैरी 2, 6 6 जा 36 और 2 38, 380। ये मल्टीप्लाई वगैरह मैं इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि बहुत से बच्चों को ये क्या प्रॉपर नहीं आता, तो वो उनको प्रॉब्लम नहीं हो, इसीलिए मैं इसको ऐसे करा रहा हूँ आपको, ठीक है। अब देखिए इन दोनों को प्लस करना है, तो ये रहा 31680 था ही। जब भी प्लस या माइनस करें वैल्यू हमेशा पीछे से लिखिए, आपके क्वेश्चंस रॉन्ग होने के चांसेस कम हो जाते हैं। तो 0 8 और 4 12 कैरी 1, 8 6 14 और 1 15 कैरी 1, 3 1 4 और 1 5 3, तो ये आ गया 3.14 इंटू ये वैल्यू आई है 35520। अब इसको इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, देखिए मैं इसको मल्टीप्लाई भी यहीं पे कर रहा हूँ 314 से, देखते हैं क्या वैल्यूज आती हैं मेरे पास।
देखिए 4 को 0 से किया तो 0, 4 2 ज़ा 8, 4 5 ज़ा 20 कैरी 2, 4 5 ज़ा 20 और 2 22 कैरी 2, 4 3 ज़ा 12 और 2 14, 1 कंप्लीट, 1 0 ज़ा 0, 1 2 ज़ा 2, 1 5 ज़ा 5, 1 5 ज़ा 5, 1 3 ज़ा 3 डबल, फिर 3 से 3 0 ज़ा 0, 3 2 ज़ा 6, 5 3 ज़ा 15 कैरी 1, 5 3 ज़ा 15 और 1 16 1, 3 3 ज़ा 9 और 1 0। अब देखिए यहाँ पे आ गया 0 8, नेक्स्ट 2 5 और 6 11 और 2 13 कैरी 1, 4 5 9 1 10 और 5 15 1 3 4 5 6 11 कैरी 1 1 1। तो इतनी बड़ी जो वैल्यूज आई है, तो देखिए यहाँ पे 2 के बाद पॉइंट था ना, 3 1 4 के बाद, तो यहाँ भी 1 2 के बाद पॉइंट लगा दीजिए। तो आपके पास ये वाली वैल्यू आई है 1 1 1 5 3 2.8। तो यहाँ पर ये मेंशन कर दीजिए 1 1 1 5 3 2.80 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये तो आ गई अब इसकी क्या निकाला था हमने, वॉल्यूम। अब वॉल्यूम निकालने के बाद देखिए मैं रफ वर्क इसलिए कर रहा हूं, वहां पर आपको रफ वर्क के लिए अलग से पेज मिलता है, वहां पे आप कर सकते हैं। मुझे निकालना क्या था, देखिए ये रहा मास। फाइंड द मास ऑफ द पोल गिवन दैट 1 सेंटीमीटर क्यूब कितना है, 8 ग्राम। तो अब मुझे जब मास निकालना है तो मैं क्या करूंगा, देखिए हेंस द मास ऑफ द पोल कितना हो जाएगा। जैसे आप पोल का मास निकालेंगे तो देखिए आपके पास जो भी वैल्यू है, जैसे 1 1 1 5 3 2.80 मल्टीप्लाई बाय 8 से अगर कर देंगे तो ग्राम में हो जाएगा, 8/1000 कर देंगे तो किलोग्राम में हो जाएगा। आप जिसमें भी निकालना चाहें, सिर्फ अगर 8 से मल्टीप्लाई करते तो आपका ग्राम में वैल्यू चेंज हो जाती। अब कुछ नहीं है, 8 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और नीचे 3 zeros हैं तो वो अपॉन में लगा दीजिएगा। देखिए मैं 8 से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ एक बार, कितनी वैल्यूज आ रही है मेरे पास। तो देखिए 8 को 0 से किया 0, 8 8 जा 64, 6 कैरी, 8 2 जा 16 और 4 22 कैरी 2, 8 3 जा 24, 24 और 2 26 कैरी 2, 8 5 जा 40, 2 42 कैरी 4, 8 1 जा 8 और 4 12 कैरी 1, 8 1 जा 8 और 1 9, 8 1 जा 8। अब यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि 2 के बाद है तो ये 2 के बाद ऐसे पॉइंट लगा दीजिए। तो ये आया है आपके पास, वैल्यू आई है 8 9 2 2 6 2.4 अपॉन में कितना है 1000, 1 2 3। तो ये देखिए 3 0, तो ये पॉइंट पहले से यहाँ पे है तो 3 0 और आगे ले जाइए, 1 2 3 यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा। तो देखिए 892.262, ठीक है, ये वैल्यूज आ गई आपकी केजी में। तो ये इसका मास आ गया है, ये देखिए ये मास आ गया है केजी में। ये थोड़ा छुप के देखिए, ये पॉइंट्स है तो नीचे 1 2 3 0 है तो आगे 1 2 3 के बाद पॉइंट लगा दीजिए। तो 892.262 केजी ये आपका आंसर आ गया। तो इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 6 को भी कंप्लीट कर लिया है। अब देखिए हम क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है और ये बच्चे काफ़ी प्रॉब्लम में रहते हैं, लेकिन कोई दिक्कत नहीं। आप देखिए क्वेश्चंस करते कैसे, देखिए क्वेश्चन को रीड करना, मैं पहले भी मैंने आपको बताया था रीड करना बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए अ सॉलिड कंसिस्टिंग ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन, कौन सा शेप हो गया, कोन ऑफ अ हाइट 120 सेंटीमीटर एंड रेडियस कितना आ गया इसका 60 सेंटीमीटर। आप देख सकते हैं ये रहा कोन, तो इस कोन की उन्होंने हाइट कितनी दे दी है हमें 120 सेंटीमीटर, ये कोन की हाइट हो गई। और इसकी रेडियस कितनी है, देखिए रेडियस 60 सेंटीमीटर, तो ये रेडियस हमने 60 सेंटीमीटर। इज स्टैंडिंग ऑन अ हेमिस्फीयर, देख रहे हैं इस हेमिस्फीयर पे स्टैंड हो रखा है, तो हेमिस्फीयर का भी रेडियस कितना होगा 60, ठीक है। अब पहले मैं ना इसको यहां तक की वैल्यू एक बार मेंशन कर लेते हैं। देखिए सॉल्यूशन में हमारे पास क्या क्या आ गया, एक तो हमारे पास कौन सा है कोन, तो कोन शेप में हमारे पास क्या क्या आ गया, देखिए रेडियस इसकी कितनी है और हाइट कितनी है। रेडियस है 60 सेंटीमीटर और हाइट है इसकी 120 सेंटीमीटर। और इधर क्या है मेरे पास हेमिस्फीयर, तो हेमिस्फीयर का रेडियस कितना है मेरे पास, वही 60 ही रहेगा, 60 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये तो मेरे पास दो शेप्स हो गए। अब इन शेप्स के बाद देखिए नेक्स्ट जो कहानी है वो क्या है इसमें, प्लेस्ड अपराइट इन अ राइट सर्कुलर सिलेंडर, मतलब मैंने इस कोन और हेमिस्फीयर का ये जो सॉलिड है इसको मुझे किस में रखना है कि सिलेंडर में, देख रहे हैं सिलेंडर में, विच इज फुल ऑफ
फुल ऑफ वाटर सर्कुलर सच दैट इट टचेस द बॉटम। ये कहां पे टच हो रहा है? इसके बॉटम में। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन द सिलेंडर, कि भाई पानी कितना बचेगा इफ द रेडियस ऑफ द सिलेंडर इज 60। अब देखिए इस सिलेंडर का भी जो रेडियस है वो कितना है? 60 सेंटीमीटर। एंड इट्स हाइट, इसकी हाइट कितनी है? 180 सेंटीमीटर। तो बहुत सिंपल सी चीज है। यहां पर अगर आप देख रहे हो तो ये सिलेंडर है, इस सिलेंडर में जितना पानी भरा हुआ है उसके वॉल्यूम को दिखा रहा है। तो हमें मेन करना क्या है? ये वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर जो है, इस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर में से ये जो सॉलिड है कोन और हेमिस्फीयर का, ये माइनस कर देंगे, क्योंकि जैसे ये शेप इसमें जाएगा तो जितना इसका वॉल्यूम है उतना पानी ये बाहर निकाल देगा। तो हमसे यही तो पूछ रहा है। देखिए फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट, कितना पानी बचेगा? तो पानी नॉर्मल कंडीशन देखिए क्या है? सिलेंडर में से सॉलिड को माइनस करना है। ठीक है, पहले मैं वैल्यूज लिख लेता हूं। देखिए वैल्यूज में अब मेरे पास सिलेंडर में क्या क्या है, सिलेंडर की वैल्यूज में देख लीजिए। आपके पास रेडियस कितना दिया हुआ है इसका? सिलेंडर का रेडियस कितना दे रखा है इन्होंने? 60 सेंटीमीटर। और इसकी हाइट कितनी है मेरे पास? 180 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले मैं वॉल्यूम किसका निकाल लेता हूं? सिलेंडर का। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इक्वल्स टू क्या होता है फॉर्मूला? पाई आर स्क्वायर एच। अब इसमें वैल्यूज रख दीजिए। देखिए 22/7 इंटू आर कितना है? देखिए रेडियस इसका 60 इंटू 60 इंटू एच, हाइट कितनी थी इसकी? 180। तो अब हमें इसमें देखिए इन सबको मल्टीप्लाई करना है। तो 22, 60, 60, 180 को आप मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो जब आप इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए क्या होगा? 20, 60, 60 कितना हो गया? 6 6 या 36, 20 लगा दीजिए इंटू 180 अपॉन में 7। तो जैसे आप इनको सबको मल्टीप्लाई करेंगे आपके पास वैल्यूज आएंगी। देखिए मैंने पहले से इसको मल्टीप्लाई करके वैल्यूज रखी हुई हैं। तो आपके पास ये वैल्यूज आएगी 14256 1230। ये इन तीनों को सिर्फ मल्टीप्लाई करना है और ये वैल्यूज आपके पास आ जाएंगी। तो ये हो गया आपके पास सेंटीमीटर क्यूब। ये वॉल्यूम किसका आया है आपके पास? ये वॉल्यूम आया है आपका किसका? सिलेंडर का। देखिए आगे अब हमें क्या करना है? ये जो सॉलिड शेप था ना कोन और हेमिस्फीयर का, इसका भी निकाल लेते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड किस किस का हो जाएगा? इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। तो वॉल्यूम ऑफ कोन के लिए देखिए फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर 2/3 पाई आर क्यूब। अब इसमें हम क्या करेंगे? 1/3 पाई, अगर आप इसमें कॉमन लेना चाहें तो कॉमन भी ले सकते हैं। आप जैसे भी सॉल्व करना चाहें ये आपके ऊपर डिपेंड करती है चीज़ें। ठीक है, पाई की वैल्यू देखिए इसमें लिख लीजिए 1/3 था तो 1/3 पाई की वैल्यू 22/7। रेडियस कितनी है? देखिए हमने ऊपर में लिखा था, देखिए कोन का रेडियस कितना था? 60। तो हमें ये रहा रेडियस और हाइट इसकी, और रेडियस इस हेमिस्फीयर का भी 60 रहने वाला है। तो देखिए ये आ गया आपके पास 60 का स्क्वायर इंटू हाइट कितनी थी इसकी? 120 प्लस ये आ गया 2/3 इंटू 22/7 इंटू आर कितना है? देखिए वही 60 का क्यूब। ठीक है ना, तो ये लिख दिया मैंने 60 इंटू 60 इंटू 60, ये 3 60 आ गए। अब देखिए 7 से ये 3 से कट हो रहे हैं, 3 4 जा 12 40। अब ये 7 को आप रहने दीजिएगा, देखिए क्योंकि 7 यहाँ पर भी है ना, तो इसमें भी हम कोशिश करेंगे कि डाउन में 7 को हम छोड़ दें। तो अब देखिए इसमें आगे और हम क्या कर सकते हैं? हम देखिए 3 से इसको भी कट कर दीजिए, 3 2 जा 6 और 0। मैंने देखिए दोनों में 7 इसलिए रखा है क्योंकि हमें पता है सिलेंडर वाले वैल्यूज में से मुझे इन दोनों की वैल्यूज माइनस करनी है, तो वो ईजी हो जाएगी। अब देखिए अब हमें करना क्या है? 22 60 इंटू 60 और 40, जैसे आप इन सबको मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास वैल्यूज आ जाएंगी। वो वैल्यूज होंगी 31681230। ये देखिए मैंने पहले से मल्टीप्लाइज करके रख रखे हैं, आप सिंपल उनको मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, बस इतना सा है। यहाँ पर भी देखिए 22 2 20 60 60, इनको जैसे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम वैल्यू आ जाएगी 31681230 अपॉन में 7। ठीक है, तो अब इनमें से जैसे आप देखेंगे कि हम दोनों में से देखिए हम 7 को कॉमन ले सकते हैं।
7 जैसे ही कॉमन आएगा तो 7 से 7 डिवाइड, तो यही वैल्यू ऊपर पहुंच जाएगी 31681230 प्लस 7 से 7 1 बार, 1 से करेंगे तो 31681230। अच्छा, जिन बच्चों को मल्टीप्लाई में अगर प्रॉब्लम होती है तो देखिए पहले 60 को कर लीजिएगा, फिर जो आंसर आए 20 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, जो आए 22 से, और इवन इस स्टैंडर्ड तक आते आते हम मल्टीप्लाइज तो कर ही सकते हैं। वैसे पीछे के क्वेश्चंस में मैंने मल्टीप्लाई भी किया करके दिखाया था, ये थोड़ा सा और लंबा हो जाता है इसीलिए मैंने इनके मल्टीप्लाइज पहले से कर लिए थे। तो आप इसको कर लीजिएगा, कोई प्रॉब्लम रहती है तो मुझे कमेंट में कर दीजिएगा, मैं आपको इसका भी अलग से बना के दे दूंगा चाहे तो, ठीक है। अब देखिए 3168 को प्लस कर लीजिए तो आपके पास वैल्यूज आ जाएंगी, देखिए 1 2 3 0 तो ऐसे हो गए, 8 और 8 16 कैरी 1, 6 और 6 12 1 कैरी 13 1 1 2 1 3 और 3 3 कितने हो गए आपके पास 6, तो ये हो गया आपके पास 6336,000/7 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये वाली वैल्यूज किसकी आ गई है मेरे पास, सॉलिड की। अब मुझे क्या करना है, देखिए जो रिमेनिंग वाटर है वही तो निकालना है कि रिमेनिंग वाटर कितना बचेगा, इसमें पानी कितना, यही तो निकालना था। देखिए वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट, तो वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट कितना रहेगा, तो उसके लिए हमें क्या करना है, देखिए वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट कितना पानी बचेगा, तो देखिए पहले क्या आ गया था, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। तो हमारे पास मैंने पीछे करके अभी हमने अपने किए ना क्वेश्चंस को, तो देखिए सिलेंडर का क्या आया था अपने पास, वॉल्यूम कितना आया था सिलेंडर का वॉल्यूम आया था 142561230/7, ठीक है। और सॉलिड का कितना आया है 633600/7। अब इन दोनों में से 7 हमें कॉमन दिख रहा है तो हम 7 ले लेंगे, 7 से 7 को डिवाइड किया वही 1 टाइम, इससे मल्टीप्लाई किया तो ये की ये वैल्यूज आ जाएंगी, माइनस 7 से 7 1 टाइम, ये की ये वैल्यू आ जाएंगी 3600। अब इन दोनों को प्लस माइनस कर में देखिए मैंने वॉल्यूम में एक जीरो यहाँ पे कम है बेटाओं, यहाँ पर एक जीरोस और इंक्रीज करनी पड़ेगी, इसीलिए माइनस में प्रॉब्लम आ रही थी। तो इसमें देखिए कि ये है हमारे पास वैल्यूज़, तो हम इसको माइनस करके देख लेते हैं एक बार कितनी वैल्यूज़ आती है हमारे पास। तो हमारे पास वैल्यूज़ ये हैं, देखिए 142561230 और यहाँ पर है 1 2 3 और ये है 6336। अब माइनस कर दीजिए 0 0 0 6 6 0, 5 में से 3 2, 12 में से 3 माइनस कर दीजिए 9 और 13 में से 6 7, तो 7 9 2, देखिए ये आई वैल्यू 7921230 अपॉन में 7। अब इसको 7 से डिवाइड कर दीजिए, तो देखिए इसको जैसे 7 से आप डिवाइड करेंगे तो देखिए लमसम में वैल्यूज़ कितनी जा रही है, ये जा रही है देखिए 7 से कर दीजिए, डिवाइड करके दिखा देता हूँ एक बार, जिन बच्चों को थोड़ी प्रॉब्लम रहती है देख लीजिए कैसे करते हैं डिवाइड। 1 2 3 4 0, तो ये 7 से किया मैंने, तो 7 1 जा 7, ये रफ वर्क है, फिर ये 9 आ गया, फिर 7 1 जा 7 2, अब यहाँ से देखिए ये 2 ले लिया मैंने, 7 3 जा 21, फिर 1, अब यहाँ से ये 0, तो 7 7 1 जा 7। अब देखते रहिए 0 कितना ले रहा है, अभी फर्स्ट लिया था यहाँ पर, अब देन ये सेकंड लेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास कितना बच गया है 2 में से 1, फिर 0, फिर 7 1 जा 7 फिर 3, तो यहाँ से ये 0 ले लिया तो 30 हो गया। अब देखिए 7 4 जा 28, तो ये 30 के नीचे 28, तो यहाँ से कितना रह गया 2, फिर ये अब ये फिर एक 0 आ गया मेरे पास। अभी तक देखिए 1 2, अब ये थर्ड वाला 0 ले रहे हैं हम लोग यहाँ पर, तो थर्ड 0, फिर 7 की टेबल में देख लीजिए तो 7 2 जा 14, तो ये 14 आ गया, फिर ये 6 है, फिर अब 6 है तो एक और 0, ये रहा लास्ट वाला बचा हुआ, ये भी ले लीजिए। ये कितनी बार जाएगा देखिए 7 8 जा हैं, 7 8 जा ले सकते हैं ना, 7 8 जा 56, तो कितना बच गया 4, पॉइंट लगा दीजिए 0, कितनी बार जाएगा 7 5 जा 35। अब ये बहुत डिजिट हो गई तो 8, तो ये हमारे पास वैल्यूज़ आई है देखिए 1 1
3148.5 इतनी वैल्यू आ गई है सेंटीमीटर क्यूब। ये वैल्यूज हमारी रिमेनिंग रहेगी। आप चाहें तो पॉइंट के पीछे एक दो डिजिट्स और भी निकाल सकते हैं। तो इस तरह से देखिए हमने क्वेश्चन नंबर ये 7 को खत्म किया है। एक बार मैं आपको दिखा दूं, कुछ नहीं करना है। देखिए बहुत सिंपल सा है कि आपको पहले वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर निकालना है और इस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर में से ये जो सॉलिड है कोन और हेमिस्फीयर, इन दोनों का वॉल्यूम निकाल करके माइनस कर देना है। तो जो भी वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट है वो आ जाएगा आपके पास। ठीक है, अब देखिए हम क्वेश्चन नंबर करते हैं 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, देखिए A spherical glass vessel has a cylindrical neck। आप देख सकते हैं इसमें सिलेंड्रिकल नेक है 8 सेंटीमीटर लॉन्ग। ये कितना लंबा है, यहाँ तक 8 सेंटीमीटर लॉन्ग, 2 सेंटीमीटर इन डायामीटर, और इसकी जो डायामीटर है पूरा वो है 2 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसकी वैल्यूज भी मैं लिख लेता हूँ। देखिए सॉल्यूशन में सिलेंडर का रेडियस हो जाएगा कितना, देखिए डायामीटर 2 है तो रेडियस हो जाएगा 1 सेंटीमीटर, और हाइट कितनी है इसकी 8 सेंटीमीटर। ठीक है, द डायमीटर ऑफ द स्फेरिकल पार्ट, अब देखिए ये स्फेरिकल पार्ट आ गया और इसका डायमीटर कितना दे रखा है इन्होंने 8.5 सेंटीमीटर। तो ये जो स्फेरिकल पार्ट है इसका रेडियस कितना हो जाएगा 8.5/2 सेंटीमीटर। आप चाहे तो उसको डिवाइड भी करके रख सकते हैं, कोई इश्यूज नहीं है। अब ये क्या कह रहे हैं, देखिए बाय मेजरिंग द अमाउंट ऑफ वाटर इट होल्ड्स a child find its volume to be 345 सेंटीमीटर क्यूब। अब वो जो बच्चा इसमें पानी डालता है तो चेक करता है तो वॉल्यूम कितना आ रहा है 345 सेंटीमीटर क्यूब। तो वेदर शी इज करेक्ट टेकिंग द अबव एज इनसाइड, मतलब क्या उसने ये जो वॉल्यूम निकाली है ये सही है। तो आपको क्या करना है, वो देखिए कितना सिंपल सा है, ये सिलेंडर है और ये स्फेरिकल है, दोनों के वॉल्यूम को प्लस करके वैल्यूज निकाल दीजिए। अगर वो वैल्यू 345 आई तो ये बच्चा सही है, हिज आंसर वॉज करेक्ट, और अगर नहीं आता तो हिज आंसर वॉज इनकरेक्ट, है ना। वो यही तो कह रहा है इस वेसल्स में क्या इतना पानी आ सकता है 345, कैन इट हैव वॉल्यूम ऑफ वाटर टू बी 345 सेंटीमीटर क्यूब। तो देखिए अब हमें करना क्या है, इसमें हमें वॉल्यूम ऑफ किसका निकालना है, वेसल्स का। तो वॉल्यूम ऑफ वेसल इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ, कौन सा आ गया ऊपर, कौन सा नेक था इसका, सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। यही दो शेप्स हैं, इन दोनों का फॉर्मूला लगा दीजिए। सिलेंडर का क्या होता है, देखिए πr² प्लस स्फीयर का क्या होता है 4/3 πr³। अब वैल्यूज पुट कर देते हैं, देखिए वैल्यूज पुट करते हैं तो पाई, तो देखिए दोनों में से चाहे तो आप कॉमन भी ले सकते हैं, पाई कॉमन ले लीजिए। तो ये r1 h1 और ये r2 लिख दिया है मैंने। ठीक है, तो ये r1 की वैल्यू देखिए कितनी है 1 सेंटीमीटर है तो 1 का स्क्वायर, हाइट कितनी रह जाएगी इसकी 8, प्लस इसमें देखिए 4/3, सिर्फ पाई तो कॉमन गया है। r कितना है स्फीयर का, देखिए 8.5/2, तो 8.5 को 2 से आप डिवाइड करके देख लीजिए कितना आ जाएगा 4.25। ठीक है, तो इसका क्यूब हो जाएगा भाई 2 4 जा 8, ठीक है, 2 2 जा 4, 1 गया, 2 5 जा 10, तो 4.25, 8.5 का हाफ कितना हो गया 4.25 का क्यूब। अब बस अब इनकी वैल्यूज चेक कर लीजिए। तो देखिए पाई की वैल्यूज 3.4 क्योंकि उन्होंने मेंशन किया है तो हमें पाई की वैल्यू यही रखनी है। 1 का स्क्वायर 1 होगा, 8 का 8, प्लस अब इसमें काम ये भी कर सकते हैं आप, देखिए कि 4/3 4.25 का क्यूब भी कर लीजिए, मतलब 4.25 इंटू 4.25 इंटू 4.25, जब आप इसको पूरा मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 76.76 अप्रॉक्सली जाएगी ये। तो आप पॉइंट के पीछे 2 डिजिट सफिशिएंट है, तो ये 4.2 क्यूब का मैंने वैल्यूज रख दी है, मल्टीप्लाई करके यही वैल्यूज आपके पास आने वाली है। नेक्स्ट देखिए, अब हम नेक्स्ट करते हैं 3.14, तो 8 1 जा तो 8 हो गया, प्लस ये आ गया आपने हमारे पास 4/3 76.76। अब 3 से इसको चाहे तो डिवाइड कर लीजिए, तो यहाँ पे मैं डिवाइड कर लेता हूँ। देखिए रफ वर्क में 76.76 है, 3 से डिवाइड करते हैं, 3 2 जा 6 1 6, फिर 3 5 जा 15 1, ये पॉइंट यहाँ से यहाँ चला गया, फिर यहाँ से देखिए वैल्यूज़ आई है मेरे पास फिर से 7, फिर 3 5 जा 15 और ये फिर 2 आ गया और यहाँ से 6, कितनी बार जाएगा 3 8 जा चला जाएगा ये, तो ये हो गया आपके पास 25.58।
अब ये 3 से कट हो रहा है 25 पॉइंट, जब भी देखिए 58 आ रहा है तो उसको अप्रॉक्सली 60 ले सकते हैं। ये 58 है ना, तो अप्रॉक्सली 60 हो जाएगा, ये थोड़ा मल्टीप्लाई में इजी होगा। अब 25.60 को मैं क्या करूंगा, 4 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, देखिए यहीं पे कर लीजिए, 8 4 मैं 60 कर देता हूँ एक बार इसको ना अप्रॉक्स, तो 4 का 0, 24 का 4 कैरी 2, 22 का 2, 4 2 से 8 2 10, तो ये आया है मेरे पास 102.402 के बाद पॉइंट लगा दीजिए, तो ये आ गया 3.148 प्लस, और वैल्यू क्या है ये इसकी हमने अभी निकाला 102.40। अब इन दोनों को प्लस कर दीजिए, कितनी वैल्यूज आ रही हैं देखिए, 8 जैसे ही प्लस हुआ तो ये हो गया आपके पास 110.40। अब इसको 3.14 से आप मल्टीप्लाई कर देंगे, तो देखिए मल्टीप्लाई कर लेते हैं यहाँ पे 110.40314। देखिए मल्टीप्लाई अब आप छोटी क्लासेस में हैं नहीं, तो इसलिए मल्टीप्लाइज वगैरह तो आप कर सकते हैं इजीली, फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो बता दीजिएगा। 4 को 0, 4 4 जा 16 कैरी 1, तो 4 का 0 से 0 ही 1 रह गया, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, 1 का 0, 1 4 जा 4 0, 1 1 जा 1, 1 1 जा 1, फिर 3 से 3 का 0, 4 3 जा 12 कैरी 1, 3 का 0 1, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, तो ये हो गया 0 6 4 और 1 5, 4 5 6, 4 5 6, 3 1 4 और ये आ गया 3। तो ये हमारे पास जो वैल्यूज़ आई है ये आई है, देखिए अब पॉइंट 2 ये रहा, 2 ये रहा 4, तो 1 2 3 4 के बाद लगा दीजिए 346.51, ठीक है 346.51, तो ये वैल्यूज़ आई है मेरे पास, देखिए 346.51 सेंटीमीटर 65 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। तो ये वैल्यूज जो आई है मेरे पास, ये वैल्यूज हमें लानी कितनी थी इसमें 345, तो वो बच्चा करेक्ट है या इनकरेक्ट है, देखिए 346.5 आ गया, सो शी वॉज इनकरेक्ट। वो क्या था बच्चा, गलत एज्यूम किया था उसने, क्योंकि आंसर 345 नहीं आ रहा, आंसर कितना आ रहा है देखिए 346 पॉइंट समथिंग आ रहा है, तो इसलिए इनकरेक्ट है। तो इस क्वेश्चन में क्या है देखिए, जब भी आप ये कर रहे हैं तो बहुत सिंपल सी चीज मैं आपको फिर से वही चीज बता रहा हूं कि जब भी इसने बोला कितना वाटर आएगा किसी भी चीज में, जब कितना पानी आएगा या कोई कितना भर सकते हैं किसी वेसल्स को, तो वॉल्यूम निकालते हैं। यहाँ पे 2 शेप थे, मैंने दोनों का वॉल्यूम निकाल दिया, 3 शेप होते तो मैं तीनों का वॉल्यूम निकाल देता। तो इस तरह से ये 13.2 एक्सरसाइज कंप्लीट हुई। अगर वीडियो अच्छी लगे तो उसको ज्यादा से ज्यादा लाइक और सब्सक्राइब करें। अच्छा, इस चैनल पे मोटिवेशनल वीडियोस भी टाइम टू टाइम आते हैं, तो वो भी आप लोग जरूर देखें। आपके नियर फ्यूचर में इससे भी अच्छे टॉपिक्स लाने की मैं पूरी कोशिश करूंगा। थैंक यू सो मच।